नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अब सप्ताह में 2 पीरियड लाइब्रेरी के। आपको सबको ज्ञात है कि अब एनईपी लगने वाला है। मतलब जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें जो बदलाव हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक, माध्यमिक सभी विद्यालयों में लागू होने वाला है। उसके चलते कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। क्या बदलाव किए जा रहे हैं? ये माध्यमिक वाले सभी शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण है और प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। खबर देख लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान माध्यमिक के तहत प्रदेश के 2306 राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मतलब अब जो पुस्तकालय केवल नाम के पुस्तकालय हैं उनको फिर से ठीक करा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 पीरियड लाइब्रेरी में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 9 मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। शैक्षिक पंचांग में माहवार उल्लिखित विभिन्न दिवसों पर पुस्तकालय में गतिविधियां कराई जाएंगी। रीडिंग क्लब, प्रश्नोत्तरी क्लब, साहित्यिक क्लब, वाद विवाद क्लब आदि के माध्यम से पुस्तकालय की गतिविधियों को सक्रियता बढ़ाई जाएंगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों को पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। कुछ निश्चित अवधि अधिकतम 15 दिन के लिए विद्यार्थियों को पुस्तक घर ले जाने की सुविधा भी प्रदान करने की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय का दायित्व देखने वाले शिक्षक पुस्तकों की प्रदर्शनी, समारोह, प्रतियोगिताएं, पुस्तक मेले आदि का आयोजन भी करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश के क्रम में सभी राजकीय स्कूलों में पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो प्रत्येक स्कूल में गठित होगी छात्र पुस्तकालय समिति। तो छात्र छात्राओं में पठन पाठन के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय स्कूल में छात्र पुस्तकालय समिति भी गठित होगी। इसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य होंगे और पुस्तकालयाध्यक्ष या इंचार्ज पुस्तक सहायक सदस्य सचिव बनाए जाएंगे। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले 3 मुख्य शिक्षक के एक एक शिक्षक और विभिन्न कक्षाओं से पुस्तकालय कप्तान चयनित 5 छात्र समिति के सदस्य होंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के एक सदस्य समिति के आमंत्रित सदस्य होंगे और महीने में कम से कम एक बार समिति की बैठक भी कराई जाएगी। अब इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद देखिए एक विश्लेषण तो बनता है। अब विश्लेषण क्या बनता है? देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा कह लीजिए या उत्तर प्रदेश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था कह लीजिए, इसको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से कुछ-कुछ लिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ाई का जो लेवल है, वो वाक़ई में बहुत अच्छा है। जो नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ पर पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखिए अंतर कहाँ आता है? जब आप कोई नीति किसी से लेते हैं, तो पूरी नीति को लेना चाहिए। आधी जो नीति होती है, वो हमेशा खतरनाक होती है। जैसे क्या होता है केंद्रीय विद्यालय में एक लाइब्रेरी का शिक्षक अलग से नियुक्त होता है और हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी का शिक्षक होता है जिसकी संपूर्ण जो जिम्मेदारी सभी पुस्तकों का जो भंडारण करना है या फिर जो बच्चों को देना है, वापस लेना है, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है, उस शिक्षक पर होती है, क्योंकि वो लाइब्रेरी का कोर्स किया होता है उसके पास और वो लाइब्रेरी का शिक्षक होता है। लेकिन अब हमारे यहाँ बेसिक की कह लीजिए या माध्यमिक का कह लीजिए, हमारे पास शिक्षक उतने ही हैं। कोई अलग से कोई पद नियुक्त नहीं हुआ। बहुत से विद्यालय, बल्कि कहा जाए तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर पुस्तकालय के लिए कोई अलग से शिक्षक नहीं होगा। तो अब उन्हीं शिक्षकों में से किसी एक पर उसका प्रभार अतिरिक्त दिया जाएगा। जिस वजह से क्या होगा कि वो जो कार्य करेगा या जो वो कार्य कर रहा था या वो जो कार्य उस जिससे वो रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वहाँ पर अब वो अपना जो समय है वो कुछ काट के देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए उसको रखा गया था, वहाँ पर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। जिसके चलते होगा क्या, अंततः बच्चों को ही सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर हम केवीएस, एनवीएस जैसी सुविधाएं प्राथमिक में या माध्यमिक में लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, क्योंकि कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो बच्चों में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन जब हम पूरा ज्ञान लेंगे, जब हम पूरी चीज़ों को लेंगे, तभी काम बनेगा। पुस्तकालय के लिए एक शिक्षक होना चाहिए जिसका पूरा दिन इसी चीज़ में लगा हो, उसने उस चीज़ का कोर्स किया हो,
जो किताबें हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित रखना है, किस तरीके से बच्चों को देना है, या जैसे कहा गया है कि पुस्तकालय की प्रदर्शनी लगेगी, समारोह होंगे, तो वो उस चीज़ से सम्मिलित है, उसने उसकी ट्रेनिंग करी है। लेकिन होगा क्या, किसी न किसी एक शिक्षक को, चाहे वो वरिष्ठ हो या जैसा भी आगे नियम बनेगा, वो उस शिक्षक को वो कार्य दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो पावर है या जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। यहीं पर हम पीछे हो जाते हैं। हमारे यहाँ अभी भी समस्या यही है कि कार्य सारे हो रहे हैं, किसी कार्य में कमी नहीं है, लेकिन जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो सभी कार्यों में उसी शिक्षक की बँट जाने से सभी कार्य थोड़े-थोड़े होते हैं और 100% कोई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, आप नई चीज़ें लाइए, लेकिन हमको मैन पावर भी मिलनी चाहिए, तभी सभी कार्य सही तरीके से, सही समय पर और 100% स्ट्रेंथ के साथ, 100% रिज़ल्ट के साथ हो पाएँगे। अगर आपको बात सही लगी हो तो कमेंट करिएगा, नहीं सही लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, और अगर कंटेंट पसंद आए तो मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।